पहला सवाल इस वीडियो का, आई हैड 10,000 रुपीज विथ मी, आउट ऑफ दिस मनी आई लेंट सम मनी टू ए फॉर 2 years at 15% simple interest. I lent the remaining money to B for an equal number of years at 18% simple interest. ठीक है, after 2 years I found that A had given me 360 more as interest as compared to B than the amount of money which I had lent to B must have been. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक आदमी के पास 10,000 रुपए थे, उसने कुछ ए को दिया और कुछ बी को दिया, अलग अलग रेट जो आपको दे रखी है, टाइम 2 साल दे रखा है। कह रहा है कि ए जो है 360 रुपए का इंटरेस्ट ज्यादा देता है, तो ए का अमाउंट कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है इस सवाल को देखें। मान लेते हैं ए को ए रुपया दिया, ठीक है, ए को ए रुपया दिया, 2 साल के हिसाब से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो इतना आएगा, आपके सामने फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया। और ये जो इंटरेस्ट है वो बी के इंटरेस्ट 2 साल के लिए 18% के रेट से जो भी इंटरेस्ट होता है उससे 360 ज्यादा है। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है 360 ज्यादा है। अब इस चीज को सॉल्व करना है और आंसर अपन को फाइंड करना है। देखो 2 से काट देता हूँ, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 50, 5 से काट दिया 3, यहाँ पे 5 से काट दिया 10 मिल गया। सिमिलरली 2 से काटा, यहाँ पे कितना मिल गया 50, उसके बाद इसको देखो 2 से काटते हैं 9 मिलता है, और इसको जब मैं 2 से काटता हूँ तो मुझे 25 मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि ये जो अपॉन में 10 और 25 है वो हट जाए। देखो इसको जब 50 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको भी यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको भी यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये 10 से 10 तो हट गया, 5 × 3 15, और ये ए कितने हो गए देखो 15A इक्वल, ये देखो 2 टाइम्स कट रहा है, 9 × 2 कितने हो गए 18, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18B। यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से। और यहाँ पर देखो लास्ट में डबल जीरो तो है ही है, और 36 × 5 कितने होते हैं, 36 × 5 होते हैं 180, कितने होते हैं 180। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर। इक्वेशन को थोड़ा और छोटा किया जा सकता है, तो अगर 3 का डिवाइड लगा दे कितना हो जाएगा 5A इक्वल टू 6B प्लस 6,000। 3 का मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा दिया। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर। क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि टोटल अमाउंट 10,000 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि A प्लस B जो है, A प्लस B 10,000 है। अब क्वेश्चन में पूछा है अपन को कि B को कितना रुपया दिया होगा। यहाँ से A की जो वैल्यू आ रही है 10,000 माइनस B, ये उठा के अपन यहाँ पे रख देते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। A की जगह 5, A की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ 10,000 माइनस B इक्वल में 6B प्लस 6,000, कितना हो जाएगा 50,000 माइनस 5B इज इक्वल टू 6B प्लस 6,000। यहाँ तक क्लियर पूरी तरीके से। ये जब माइनस का है इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा 11B हो जाएगा प्लस का, और ये जब इस तरफ आएगा देखो माइनस का हो जाएगा, 50,000 में से 6,000 जाएगा, कितना आएगा 44,000। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी आ रही है 4,000 रुपीज, कितनी आ रही है 4,000 रुपीज। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं है। इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले भी किया जा सकता है, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये वाला मेथड मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को जो है प्रॉपरली समझ में आ सके। अगर मैं बिना फॉर्मूले वाली अप्रोच यहाँ पे फॉलो करूंगा तो हो सकता है कई जनों को समझ में ना आए, क्योंकि बेसिक से करवानी पड़ती है उस अप्रोच को। क्लियर है, ये मेथड भी ठीक है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, अच्छा मेथड है, जल्दी से आप फटाफट से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल शुरू करते हैं गाइस। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ट्राई करें। क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of 2600 is lent out in 2 parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that on another at 9% for 6 years. The sum lent out at 10%. क्वेश्चन कह रहा है कि 2600 में से कुछ राशि को तो आपने 10% पर लगाया 5 सालों के लिए, और बची हुई राशि को 9% पर इन्वेस्ट किया आपने 5 सालों के लिए, सॉरी 6 सालों के लिए, 9% वाली राशि को 6 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आगे ये कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है दोनों के ऊपर इक्वल है, तो दोनों के दोनों अमाउंट कितने हैं दोनों ही फाइंड कर लेते हैं अपन। हालांकि इसने 10% में पूछा है। देखो 10% का मतलब क्या होता है, ये जो चीजें होती है पर एनम होती है, सालाना होती है, यानी 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए के ऊपर 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ये केवल 1 साल की बात होती है। दर अगर जब बात होती है तो ये पर एनम को रिप्रेजेंट करती है, वार्षिक दरों की बात करती है। लेकिन अगर 10% 1 साल का है तो 5 साल का कितना होगा 50%, यानी 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज 1 साल में मिलता है, तो 100 रुपए पर 50 रुपए का ब्याज 5 साल में मिलेगा। सिमिलरली 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा
54। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है क्या? दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करा लिया। 100 रुपए पर 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 की चीज कितनी हो गई? 150। और 100 रुपए पर 54 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी 100 की चीज कितनी हो गई? 154। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। 50 से काटा 2 बार में, 50 से काटा 3 बार में, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से काटते तो 50 मिलता है, इसको जब मैं 2 से काटता हूँ तो 7 और 7 मिलता है। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर। 7 7। यहाँ से देखते हैं इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 27। यहाँ से इंटरेस्ट देखते हैं कितना आ रहा है? 1। लेकिन क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है, तो दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको 27 बना लूं। इसको 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी कर लेते हैं। 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा? देखो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। क्वेश्चन कह रहा था कि इंटरेस्ट इक्वल है, मैंने इंटरेस्ट को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से जो रिमेनिंग अपन को रेशियो मिल रहा है वो अपना क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स का रेशियो हो जाएगा। 54 और 50, ये क्या हो गया? राशियों का अनुपात हो गया। इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं अपन। 2 से काट लेते हैं, 25 मिल रहा है, और इसको जब मैं 2 से काटता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिलता है? देखो 27 मिलता है, ठीक है। टोटल मिलाकर ये कितने हैं? टोटल मिलाकर ये है 52, लेकिन ये एक्चुअल में 52 नहीं है, टोटल इनका 2600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2600 बटा 52। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2600 बटा 52। तो यहाँ से 10% वाले की पूछिए अपन को, 10% का मतलब है 27 वाली। यहाँ से ये जो अभी अपन ने निकाला इनटू क्या कर लेंगे? 27। यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से। 26 से ऊपर काटा, देखो 2 बार में कट रहा है, और 26 से यहाँ पे काटा तो 26 से ऊपर काटा तो 1 बार में कट रहा है, और यहाँ पे जो है 2 बार में कट रहा है। और इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया, कितना मिल रहा है? डिवाइड करने पर 50 मिल रहा है। 50 इंटू 27 कितना हो जाएगा? देखो 100 और 35 एक्स्ट्रा, कितने? 135 और 0 1350। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A sum of 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% per annum simple interest. The total interest received after 3 years was 300 rupees. The ratio of money lent at 5% to that lent at 8%. 1500 रुपए की टोटल राशि है, उसको 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक भाग को तो 5% पर इन्वेस्ट किया और दूसरे भाग को 8% पर इन्वेस्ट किया। देखो यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो है ऑल ओवर 3 साल का ब्याज 300 रुपए कमाया गया। 3 साल का ब्याज 300 रुपए कमाया गया। अगर 3 साल का ब्याज 300 रुपए है, अगर 3 साल का ब्याज 300 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल सिंपल इंटरेस्ट की जो राशि होती है, जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। अगर 3 साल का 300 तो 1 साल का 100। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल टोटल अपने पास दे रखा है 1550 है, इनटू 100 कर लेंगे, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी? रेट। इस रेट के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि रेट की बात जब भी होती है इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल का SI कितना है, वही चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता है। 5 से जब मैं काटता हूँ, देखो यहाँ पे मिल रहा है 3 और 1। 5 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है? 2। कितना हो रहा है? देखो 200/31। कितना मिल रहा है? 200/31%। वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 200/31%। ये क्या है? ऑल ओवर एवरेज रेट है। एवरेज रेट है, रिजल्टेंट रेट है, ठीक है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर देते हैं? सबको 31 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सबको 31 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो क्लियर है? 31 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बन जाएगा? 5 और 15। 31 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बन जाएगा? 248। और ये कितना बन जाएगा? देखो 200। अब 200 में से 155 जाएगा, इस तरफ कितना मिलेगा मुझे? 45। और 248 में से 200 जाएंगे तो इस तरफ मुझे कितना मिल जाएगा? 48। यानी 48/45 जो है अपना आंसर हो गया। क्लियर है? 3 से कट सकता है। देखो 3 से जब मैं काटता हूँ 16 टाइम्स, 3 से जब मैं काटता हूँ तो 15 टाइम्स, यानी 16:15 अपना आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन lends 10,000 in 4 parts. If he gets 8% on 2,000, 7.5% on 4,000 and 8.5% on 1,400 rupees, what percent must he get for the remainder if his average annual interest is 8.13%? 10,000 रुपए है उसके पास टोटल, उसमें से उसने क्या किया? 2,000 रुपए को तो 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, 4,000 रुपए को 7.5%। देखो 7.5% को मैं 15/2% भी लिख सकता हूँ सिंपल फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15/2 के हिसाब से इन्वेस्ट किया, ठीक है। 1,400 रुपए को वो 8.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 17/2%, यानी यहाँ पे 17/2 के हिसाब से निवेश किया, ठीक है। और बचा हुआ जो भी अमाउंट है, देखो 2,000
4000 कितने हो गए 6000, 6000 और 1400 कितने हो गए 7400 रुपए। 7400 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। रिमेनिंग जो भी है पीछे कितना बचा है 2600 रुपए। उस 2600 रुपए को किस रेट पर इन्वेस्ट करे, किस रेट पर इन्वेस्ट करे ताकि ऑल ओवर जो रेट निकले वो कितनी हो 8.13% हो, कितनी हो 8.13% हो। यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। एक चीज और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा 10,000 आएगा क्योंकि एवरेज निकालना है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी करा रखा है और इसी सीरीज के अंदर इस टाइप का फिर से सवाल आपके सामने है। इस बार आपको दर निकालनी है। हमेशा क्या होता था कि ये पूछ लिया जाता था, बाकी सब गिवन होता था। इस बार आपको ये गिवन है और ये आर जो है ये आपको पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करता है, ये जो 100 तो सबसे काट देता हूँ, यहाँ से 100 काट देते हैं, यहाँ से भी काट लेते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। ये जो 100 है इस तरफ जाएगा तो ये कितना बना देगा, इसको 813 बना देगा, ठीक है यहाँ तक। और ये जब इससे काटेगा तो 7 कट रहा है, यहाँ पे देखो इसको काट रहा है 20 टाइम्स हो रहा है। ये टोटल कितना हो गया 26R प्लस ये कितना हो गया देखो एक कितने 8 × 2 16 160R। यहाँ तक क्लियर है। 15 × 2 कितने हो गए 30 यानी 300R। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है। और उसके बाद ये कितना हो रहा है 17 × 7 119। 17 × 7 कितने हो गए 119। उसके बाद अपॉन में जो 100 था वो तो मैं इस तरफ लिख के आ गया था और फाइनली मैंने इसको क्या लिखा था 813 लिखा था, सॉरी 813 लिखा था। और यहाँ पे ये कितना हो गया, अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। आर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आर तो केवल इसी के साथ है। अब इस चीज को सॉल्व करना है। देखो 26R इन तीनों को ऐड कर देते हैं और इस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। देखो कितना आएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, फिर 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 1 कितने हो गए 5। इसको जब माइनस करता हूँ 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा और 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है 234/26। इसको फर्दर डिवाइड किया, देखो 9 बार में पूरा पूरा कट रहा है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है ऑप्शन बी 9%। क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अलग सवाल है थोड़ा। इस टाइप के सवालों में नॉर्मली हमेशा ये पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है और आपको ये पूछा है। थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, an amount of 1 lakh rupees is invested in 2 types of shares. The first yields an interest of 9% per annum and the second 11% per annum. If the total interest at the end of 1 year is 9.3/4%, then the amount invested in each share was 1 लाख रुपए को 2 हिस्सों में बांटा गया, 1 और 2। पहले को तो 9% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया, दूसरे को 11% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया। देखा गया कि ऑल ओवर जो है एक साल में वो 9.3/4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रही है। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों पे कितना कितना लगाया। सिंपल से इस एलिगेशन को सॉल्व करना है। कितना आएगा देखो, यहाँ पे तो 3/4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 5/4। 4 से 4 अगर हटा दूं तो फाइनली मुझे रेशियो क्या मिल रहा है 5:3। रेशियो क्या मिल रहा है 5:3, ठीक है। अब 1 लाख रुपए को मुझे इस रेशियो के अंदर बांटना है। 1 लाख रुपए को अगर इस रेशियो में बांटते हैं, टोटल ये कितना है देखो 8 है। 8 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 1 लाख है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू देख लेते हैं। 1 2 उधर चला गया तो यहाँ पे 16 तक जा रहा है 2 बार में, फिर 5 बार में और 0 बार में 12,500 मिल रहा है 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ले, 12,500 से गुणा करा लो, कितना आएगा 36 और 37,500, ठीक है। और इसको भी जब मैं गुणा करा देता हूँ 12,500 से तो 60,000 और 2500 कितने हो गए 62,500। आई बात समझ में। तो दोनों के दोनों अमाउंट अपन ने निकाल दिया। इस टाइप का ऑप्शन जो है बी आ रहा है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।